घुमंडी चील अब बूढ़ी हो गई थी। अब इसमें उड़ने की ताकत नहीं रही थी। वो कभी ऊपर जाती और कभी नीचे। फिर वो आखिरकार थक कर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। ये क्या हो गया मुझे? अब तो मुझ में उड़ने की ताकत भी नहीं रही। अब मैं कैसे शिकार करूं और क्या खाऊं? बहुत दिनों से तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे लगता है मैं भूख से मर ही जाऊंगी। चील जब ऐसा बोल रही थी तब पास में बैठा कबूतर चील की बातें सुन रहा था। फिर वो वहां से उड़ता है और सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भाई, कैसे हो आप? आज आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? चिड़िया, मुझे ये बताओ, क्या जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी भूख से उस चील की तरह मर जाएंगे क्या? नहीं कबूतर भाई, हम पंछी तो फिर भी जमीन से दाना ढूंढ कर खा लिया करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? चिड़िया, मैं आज एक पेड़ पर बैठा हुआ था। पास वाले पेड़ पर बैठी चील बहुत परेशान थी। फिर कबूतर चिड़िया को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। हमें इस चील की मदद करनी चाहिए। इस तरह वो बेचारी तो भूख से मर जाएगी। मैं आज ही अपने दोस्त कालू से मिलती हूँ। वो जरूर इस मसले का कोई ना कोई हल बताएगा। फिर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो बहुत देर उड़ने के बाद देखती है कि जंगल में एक जगह बहुत से पंछी इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। वो भी वहां चली जाती है और वो कालू कब्बे से पूछती है, क्या हुआ कालू? और ये सब पंछी यहाँ इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं? और ये बड़ा बगुला, इसे तो मैंने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। ये कौन है? रानो, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गई। ये बगुला पास वाले जंगल से आया है। इसका कहना है इसके पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं और ये बहुत बुद्धिमान भी है। इससे पहले कि चिड़िया कुछ बोलती, वो बगुला रानो चिड़िया को इसके नाम से पुकारता है। आ गई रानो, तुम बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा, और मैंने ये भी सुना है तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो। लेकिन बगुले भाई, आपको कैसे मालूम मेरा नाम रानो है? छोटी चिड़िया, मुझे मालूम है सब कुछ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम आज किसकी मदद करना चाहती हो। अगर आपको सब मालूम है तो फिर मुझे बताएं कि मैं कैसे इस बूढ़ी चील की मदद करूं। वो बहुत दिनों से भूखी है। वो बेचारी भूख के मारे मर जाएगी। नहीं चिड़िया, हम सबकी जिंदगी में 3 लम्हे आते हैं। पहले बचपन, फिर जवानी और आखिर में बुढ़ापा। और वो चील अब बूढ़ी हो गई है। उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वरना तुम पछताओगी। लेकिन बगुले भाई, मुझे तो कालू ने बताया था कि आप बहुत बुद्धिमान हो और आप सबकी मदद करते हो। लेकिन अब आप ये सब क्या कह रहे हो? अभी चिड़िया ने इतना बोला ही था कि बगुले ने चिड़िया की तरफ एक जादुई पत्थर फेंका और चिड़िया से कहा, लो चिड़िया, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो लो ये पत्थर और जाकर उस चील को दे दो। वो इसे खाएगी और फिर पहले की तरह जवान हो जाएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जो करने जा रही हो उसका अंजाम बहुत बुरा है। फिर चिड़िया वो पत्थर उठाकर वहां से चली जाती है। चिड़िया इस पत्थर को लेकर सीधा माही चील के पास जाती है। माही चील, ये लो पत्थर और इसे खा लो। इसे खाने से तुम दोबारा पहले की तरह जवान और ताकतवर बन जाओगी। फिर माही चील चिड़िया से वो जादुई पत्थर लेकर खा लेती है और जैसे ही वो पत्थर खाती है वो फिर से पहले की तरह जवान और ताकतवर बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया। अब मैं फिर से पहले की तरह शिकार करके अपना पेट भर पाऊंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रानो चिड़िया वहां से उड़ती हुई चली जाती है। अगले रोज माही चील फिर से परिंदों का शिकार करती है और वो बहुत से परिंदे मारती है। ये पंछी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये पंछी ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मैं इसे फेंक देती हूँ। इस तरह माही चील का जिसको खाने का दिल करता उसे खा लेती और जो परिंदा अच्छा ना लगता उसे मारकर फेंक देती। ये सब कबूतर देख रहा था। फिर कबूतर जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे जाकर चील की हकीकत बताता है। कबूतर भाई, फिर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस बगुले की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसकी एक ना मानी। मुझे उस बगुले के पास फिर से जाना होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर रानो चिड़िया दोबारा उड़ती है और वो जंगल में इधर उधर उसी बगुले को ढूंढती है। लेकिन रानो चिड़िया को वो बगुला नहीं मिलता।
रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, वो बगुला कहाँ मिलेगा? मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ। चिड़िया क्यों, सब ठीक तो है ना? फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। ओहो चिड़िया, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मुझे उस बगुले के घर का पता है। वो बगुला पास वाले जंगल में रहता है। पास वाले जंगल में नदी के पास ही उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। तुम वहाँ जाकर उसे मिल सकते हो। फिर रानो चिड़िया पास वाले जंगल में नदी के किनारे पर जाती है जहाँ पर बगुले का घर था, और रानो चिड़िया बगुले से कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे क्या मालूम था वो चील इस तरह बेकसूर परिंदों को मार मार कर फेंक देगी। मुझे माफ कर दें और मेरी मदद करें। चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, ये लो पत्थर और इसे ले जाकर उस चील के ऊपर फेंक दो। वो फिर से पहले की तरह बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन याद रखना ये पत्थर अगर उसके ऊपर ना गिरा तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगी। फिर चिड़िया वो पत्थर लेकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह चिड़िया चील के घोंसले के पास जाकर छुपकर बैठ जाती है। चिड़िया क्या देखती है कि चील आराम से सोई हुई है। ये मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये चील जाग गई तो ये मुझे खा जाएगी। क्यों ना मैं अपने घर से गुलेल ले आती हूँ और मैं गुलेल में पत्थर डालकर दूर से भी चील को मार सकती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और वहाँ से अपनी गुलेल लेकर दोबारा माही चील के घोंसले की तरफ बढ़ती है। ये जगह ठीक है, मैं यहाँ बैठकर इस चील को पत्थर मारती हूँ। फिर चिड़िया वो पत्थर अपनी गुलेल में डालकर उस चील को मारती है और वो पत्थर सीधा उस चील को जाकर लगता है। कौन है यहाँ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जो भी है मेरे सामने आए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बस अभी चील इतना बोली ही थी कि वो चील दोबारा बूढ़ी और कमजोर हो जाती है। ऐसे चील को उसके बुरे कामों की सजा मिल जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका शुक्रिया। जंगल में सुबह हो गई थी। जंगल में सभी पंछी बहुत खुश रहते और चिड़िया के अंडे से तो बच्चा भी निकल आया था। चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है। लगता है इसे भूख लगी हुई है। मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारी गुड़िया के लिए दाना लाता हूँ। फिर कबूतर गुड़िया के लिए दाना ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाता है और रास्ते में इसे कालू कौवा मिलता है। गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, कहाँ जा रहे हो तुम आज इतनी सुबह सुबह? मुझे जाने दो कालू, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। चिड़िया के अंडे से बच्चा निकला है और वो बहुत भूखा है। मैं उसके लिए दाना लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तो ये बात है। चलो जल्दी से जाकर चील को बताता हूँ और चील से बहुत सारा खाने के लिए दाना लाता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है और पहाड़ों के करीब चील की गुफा में जाता है। कालू, आ गए तुम? क्या खबर लाए हो मेरे लिए? क्या आज मुझे कुछ खाने के लिए लाकर दोगे या फिर ऐसे ही धोखा दोगे? चील जी, आज आपके लिए नरम नरम ताजा मांस की खबर लेकर आया हूँ। वो जो हमारे जंगल में चिड़िया रहती है ना, सुना है उसके अंडे से आज बच्चा निकला है। अच्छा, जल्दी करो, मुझे बताओ। मुझे तो पहले ही बहुत भूख लगी हुई है और चिड़िया का मांस खाने का तो मेरा वैसे ही बहुत दिनों से दिल कर रहा है। अरे चील जी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये तो बताओ मुझे बदले में क्या मिलेगा? मेरे पास अनाज है बहुत सारा, मैं तुम्हें अनाज दे दूंगी। अच्छा, तो फिर मुझे पहले अनाज दो। मैं अनाज खाकर फिर तुम्हारे लिए नरम नरम चिड़िया का बच्चा लाऊंगा खाने के लिए। फिर चील कौवे को अनाज दे देती है और कौवा वहाँ से अनाज लेकर नदी पर चला जाता है और वहाँ मजे मजे से अनाज बैठकर खाता है। कबूतर भाई, आप आ गए? गुड़िया तो कब से रोई जा रही थी भूख की वजह से। चलो, अच्छा ही हुआ आप उसके लिए दाना ले आए। ये लो चिड़िया, मैं गुड़िया और तुम्हारे लिए दाना ले आया हूँ। अब मैं अपने लिए भी दाना ढूंढ लाऊं। हा, कबूतर तो चला गया, कबूतर तो गया। अब चिड़िया को बेवकूफ बनाऊंगा और उसकी गुड़िया को ले जाऊंगा और चील को भी नरम नरम मांस खिलाऊंगा। ऐसा कहते हुए कौवा चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, अच्छा हुआ कि आप आ गए। आप मेरी गुड़िया के पास रुको, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। जाओ चिड़िया, तुम जाओ और जाकर पानी पी आओ। मैं तुम्हारी गुड़िया का ख्याल रखता हूँ। चिड़िया वहाँ से जैसे ही जाती है, कालू गुड़िया को थैले में डालकर वहाँ से भाग जाता है। कौवे को जाते हुए कबूतर और मिट्ठू देख लेते हैं।
ये मिट्ठू चिड़िया के घर से क्यों लेकर जा रहा है? मिट्ठू जल्दी चलो, हमें कौवे के थैले को चेक करना होगा, कहीं वो चिड़िया के बच्चे को कोई नुकसान ही न पहुंचा दे। फिर कबूतर और मिट्ठू कौवे का रास्ता रोक लेते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो और मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? इतने में चिड़िया भी वहां आ जाती है। कालू, तुम्हें अपनी गुड़िया के पास छोड़कर आई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मिट्ठू आगे बढ़ता है और कालू से थैला खींच लेता है। इसमें से तो गुड़िया निकलती है। कालू, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मैं तुम्हारा आइंदा कभी यकीन नहीं करूंगी, तुम हमेशा मुझे धोखा देते हो। फिर वो सब कालू की खूब पिटाई करते हैं। ऐसे कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।